कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो? इस शरीर के मालिक कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्म इंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो, अर्थात राजयोग की सिद्धि कर्म इंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। तो राजयोग जो हम डेली करते हैं उसकी सिद्धि क्या है कि पता चले कि हम उसमें सिद्ध हो गए हैं, तो उसकी सिद्धि है कि हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाएंगे। तो राजा व मालिक कभी भी कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे? मालिक के बालिक कहेंगे ना। तो बाप कौन है? विश्व का मालिक। और बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों के भी मालिक ना हो तो क्या कहेंगे, है ना। बाप करोड़पति हो, है ना, और बच्चे के पास एक 10 रुपया भी ना हो तो क्या कहेंगे? नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके सॉरी, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम्म? नाम क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना, कि ये निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो हैं ही ना, ऐसे थोड़ी 90% है और 10% नहीं है। ऐसा बच्चा कभी देखा है जो बोले मेरे को बाप पर निश्चय है ना, कि ये मेरा बाप है, ये मेरे पापा हैं। बच्चा कभी बोलता है मेरे को 90% निश्चय है कि ये मेरे पापा हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना। निश्चय अर्थात 100% निश्चय, 100%। तो ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है, अनिल भाई जी जब लास्ट में पहुंचे ना तब आप ऊपर कीजिए स्क्रीन, है ना, बीच में थोड़ा सा वो होता है। तो ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजयी। कहावत भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे, है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती का अर्थ क्या है? उसमें मतलब ये राज समाया हुआ है कि विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये स्मृति रहती है निरंतर। स्मृति के बिना समर्थी थोड़ी आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे होंगे, है ना। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर भी नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे होंगे? तो विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मृति को निरंतर करना पड़ेगा और पावरफुल करना पड़ेगा। निरंतर और पावरफुल। तो पहले इस निश्चय को सदा सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन धंधा और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता है ना, उसी स्मृति से
उसी स्मृति से स्मृति आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ, वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए, है ना? जैसे मैं स्वयं मेरा प्रोफ़ेशन जो है, मैं इंजीनियर हूँ जैसे, है ना? तो मेरे को कभी अपना मतलब लौकिक ऑक्यूपेशन है मेरा, तो मेरे को कभी वो भूलता नहीं है ना? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध वो ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। तो ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है? बाबा ने एक बार बताया था, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। तो वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गंवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो, है ना? तो बाबा ने एक आज ये भी बड़ा अच्छा हमें समझाया है। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाएं, ये हो सकता है? मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा, है ना? मार्ग तय किए बगैर तो मंजिल पर पहुंच नहीं सकते ना। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। तो बाबा देखो कैसे समझा रहा है ना? अगर विजय रूपी मंजिल चाहिए तो निरंतर स्मृति रूपी मार्ग अपनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे, है ना? हम सभी कई बारी देखने लगते हैं कि विजय हो, विजय का इंतजार करते हैं कि कब विजय होगी, कब होगी। लेकिन जो मार्ग तय करना है, बाबा पूछ रहे हैं कि वो तय कर रहे हो, है ना? निरंतर स्मृति का मार्ग। तो सदैव ये सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? मिली हुई गॉडली लॉटरी। हाँ जी, ये ऊपर कर लीजिए पूरा, हाँ, पूरा कर लीजिए ऊपर। हाँ, तो सदैव ये सोचना चाहिए, हाँ, कि मिली हुई गॉडली लॉटरी थोड़ा-सा नीचे, हाँ, बस ठीक है। मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएँगे, तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे, है ना? तो गॉडली लॉटरी कितने सुंदर शब्द हैं। कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज़ करेंगे। हाँ, बैंक में पड़ा रहे तो वो सुख तो नहीं देगा ना। यूज़ ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज़ करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। उसके बिना मतलब यूज़ किए बगैर, ठीक है, सुख का, आनंद का, विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में वो अनुभवी के बारे में कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना? जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभवी की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो बाबा कहते इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया। ये समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं,
कई लिखते हैं ना डायरी में, सोमान की प्रैक्टिस करते हैं, तो कइयों को तो अनुभव होता है, लेकिन कई मतलब लिखते ही जाते हैं, अनुभव नहीं होता। तो हमारा जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, अगर हम लिखते भी हैं, तो लिखते हुए मेरे को अनुभव हो उस चीज़ का, जो भी मैं लिख रहा हूँ, है ना? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ना? तो उस चीज़ का अनुभव हो। मैं इसमें अगर इस सोमान को अगर लें, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। मैं, दूसरा हमारा टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान और तीसरा शब्द है हूँ। तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं मानना, ये इस सुमान को हमने कैसे अनुभव करना है, कैसे विज़ुअलाइज़ करना है ना? तो मैं माना कौन? पता ही है हम सभी को, है ना? तो मैं माना आत्मा, है ना? तो अपने मस्तक पर वो चमकती हुई मणि वो अनुभव करें, और मास्टर सर्वशक्तिवान माना जो सर्वशक्तिवान की संतान है, ठीक है? तो सर्वशक्तिवान की संतान में आत्मा तो हो ही गई, उसको विज़ुअलाइज़ भी कर लिया कि मैं अपने मस्तक पर मणि की तरह मैं चमक रही हूँ, और मेरे सामने कौन है? सर्वशक्तिवान, ठीक है? और सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, है ना? तो फिर तीसरा शब्द है ना हूँ, तो हूँ का अर्थ है कि मैं सच में हूँ, है ना? तो उस चीज़ का अनुभव करना है कि मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो अमृत वेले और नुमा शाम इस सम्मान को लेके प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े अच्छे अनुभव होंगे, और आपने किए भी होंगे। तो बाबा कहते परंतु क्या इसका अनुभव किया है? ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं, है ना? तो हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए अनुभव करने पर। सिर्फ़ जो वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है मन में, मेंटली उसको रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन उसको अनुभव करना है। ये थ्रू जो हमारे स्टेप्स हैं विज़ुअलाइज़ेशन का, है ना? पहले इनिशियलाइज़ेशन का है, विज़ुअलाइज़ेशन का है, कंसंट्रेशन का है, रियलाइज़ेशन का है। ये 4 स्टेप्स हैं ना मेडिटेशन के। तो इन स्टेप्स को यूज़ करना है, और प्रॉपर मेडिटेशन करते हुए फिर उस चीज़ को हमने रियलाइज़ करना है, अनुभव करना है। तो जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। तो किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है ना? मालूम है फलानी डेट तक ये कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है, ठीक है? ये तो सबको अनुभव होगा ना? कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती, ठीक है? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अनुभव करना ही है, ठीक है? तो करना ही है मना, है ना? करेंगे नहीं, करना ही है मना ये है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती, और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है। जास्ती समय दिखाई देता है क्या? है ना? तो ये देखो 75 में बाबा पूछ रहा था, है ना? अभी तो देखो 2020 भी जाने लगा है ना? कितने वर्ष हो गए? 25 और 45 इयर्स हो गए। तो समय का ख़्याल तो रखना चाहिए ना? ये भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है? 2 युग की प्रारब्ध है ना? इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा, ना?
ये सदा स्मृति में होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मेरे को 2 युग की प्रारब्ध लेनी है, तो हमारा पुरुषार्थ भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। अभी इस युग में, इस जन्म में कोई आपको 1 वर्ष के लिए भी प्रारब्ध नहीं दे सकता। 1 वर्ष के लिए भी कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप 100% हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, होली बन सकते हैं, है ना? या रहेंगे। मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो 1 साल तक आप हेल्दी रहेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं कर सकता। और बाबा हमें देखो 2500 वर्ष के लिए गारंटी करता है, 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, है ना? सब कुछ। तो बहुत काल की प्रारब्ध पानी है, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे, तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी, है ना? पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए, है ना? लास्ट में बचा-खुचा मिलने से क्या होगा? कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, तो ये तो नहीं है कि लास्ट में उसने पुरुषार्थ किया ना। सारा साल पढ़ता है ना? तैयारी करता है तो फर्स्ट आता है ना। तो इसी तरह हमने ये पूरा जो संगम युग है, इस पूरा संगम युग अच्छी तैयारी करनी है, ताकि हम फर्स्ट आएँ। फर्स्ट आना माना सतयुग के स्टार्टिंग में आएँ और ऊँच पद पाएँ। तो लास्ट में बचा-खुचा मिलने से क्या होगा? अगर सतयुग के या त्रेता के अंत में एक आधा जन्म हम कुछ बन भी गए, तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा? है ना? जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण का जो फर्स्ट जो स्वरूप है ना? या बचपन में राधे कृष्ण है, वो तो पहले जन्म में ही होंगे ना। नेक्स्ट जन्म में तो वो राधे कृष्ण होंगे नहीं, वो वाले फीचर्स उनके होंगे नहीं, वो पहले जन्म में ही होंगे। जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो। कोई भी बात सामने आए, उसको एक सीन समझो, साइट और सीन समझो। जैसे रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइट्स और सीन्स आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है, वह उसको देखता नहीं है। उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, ना कि वह बातें। अगर छोटी-सी बात को देखने में ही समय गँवा देंगे, तो मंजिल पर समय पर पहुँच नहीं सकेंगे। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था, वह नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो, है ना? अभी जैसे बाप-दादा मधुबन में आते थे ना, तो हम तो डायमंड हॉल में मिले, है ना? तो हम डायमंड हॉल में बाबा की 1 वर्ष में 8 से 10 पधरामणी होती थी। तो नॉर्मली जो क्योंकि हम जॉब करने वाले हैं, तो हम साल में जैसे 1 बार ही मिलते थे, है ना? बाबा के टर्न में। चलो अभी तो वो भी टर्न वो भी पार्ट समाप्त हो गया। तो हम वो सोचते थे कि काश हम पांडव भवन में भी बाबा से मिलते, है ना? ठीक है? लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो बाबा 8 से 10 बार आता है 1 वर्ष में, तो हम 1 बार से ज़्यादा उसमें मिल लें, है ना? तो बाद में वो सोच चलती है कि हम जब बाबा 8 से 10 बार आता था 1 वर्ष में, तो हम सिर्फ़ 1 बार ही क्यों मिलते थे? ज़्यादा बार क्यों नहीं मिले? 10 की 10 बार क्यों नहीं मिले, है ना? वो कई बारी थोड़ा चिंतन में आता है। तो विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो, तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो, है ना? सिर्फ़ बाप ने ठेका नहीं लिया ना, तो हम भी साथ में ठेकेदार है ना। विश्व में स्वयं भी होना, जैसे हमारी फैक्ट्री में भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर आगे वर्क देते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर, है ना?
तो बाबा तो कॉन्ट्रैक्टर है ही है सबसे बड़ा, लेकिन उसने फिर आगे हम बच्चों को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये पूरे विश्व को आप बदलो। तो विश्व को परिवर्तित करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। सदैव ये सोचो कि जब मैं हूं ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। है ना, कि जब मैंने पूरे विश्व को परिवर्तन करना है तो मैं खुद को तो परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है ना। तो ऐसे बाबा कहते परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा क्या होगा, होगा व नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। ठीक है, जब शक्ति आ जाएगी ना, अगर क्वेश्चन उठते हैं तो माना शक्ति नहीं आई है। दूसरी बात ये स्मृति में रखो कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है? अनगिनत बार किया है, ये तो पक्का है ना। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूं। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या? अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल, है ना? कोई चीज हमने एक बार की, दो बार की, 3 बार की, है ना, तो कितना इजी हो जाती है। और ये चीज हमने कितनी बार की है? स्वयं को और विश्व को परिवर्तित कितनी बार किया है? अनगिनत बार। तो बाबा कहते तो फिर सहज है या मुश्किल? तो ये स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो ये हिम्मत की बात याद रखो। ठीक है, फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से फिर क्या आ जाएगी? समर्थी आ जाएगी। तो ये वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। ठीक है, किन से स्नेह रखना है? बैलेंस रखना है। बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है ना। बाप के कार्य से और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह में थोड़े हल्के हैं। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्जन पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्जन को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो, अलौकिक जन्म हुआ। निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूं, तो बाप का वर्षा ही विजय है। तो बाप का वर्षा ही क्या है? विजय। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा? शक्तियां। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए ना। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो ये भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त हुई होती है। तो ये बाबा किसी परिवार के बारे में है ना। हाँ जी दीदी, बहुत है इतना। ओम शांति। जी आगे मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। तो अभी बाबा कहते हैं कि हिम्मत से तो मदद प्राप्त होती है। अभी कोई वीर चंद करके होंगे भाई वहां पर, तो उनको देखते हुए बाबा कह रहे हैं
यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं? लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाए, तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ भी है। लेकिन मोहजीत परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो। परिवार में सारे कैसे हो? उनकी सभी की लगन एक जैसी हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। अच्छा। ओम शांति। धन्यवाद विवेक भाई जी, आपने बहुत अच्छी मुरली पढ़ी, और अनिल भाई जी का भी बहुत धन्यवाद जो उन्होंने स्क्रीन पर मुरली शेयर की। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। तो जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होता है थ्योरम, फिर उसको प्रूव करना होता है, तो मुझे आज की मुरली वैसे ही लगी। जैसे क्वेश्चन मार्क टाइटल में ही बाबा ने दिया कि आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। ये तो सत्य है कि आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी क्या स्टेप्स है? हर एक आत्मा को कैसे अपने अंदर कौन से पुरुषार्थ और किस स्मृति के आधार पर और कौन सी स्पीड से और कौन सी बातों को सामने रखते हुए करना है। ऐसे स्टेप्स द्वारा बाबा ने प्रूव करके दिया। मना मुरली में खुद ही पूछा, थ्योरम लिखा और खुद ही प्रूव करके बताया कि आध्यात्मिक शक्तियां ही ऐसी चीज है जिससे विश्व परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो फिर जो जितना अपने आप को आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर करेगा, उतनी ही मात्रा में वो विश्व परिवर्तक कहलाएगा, बाप का मददगार कहलाएगा, बाप से स्नेह होने का प्रूफ देगा, बाप के कार्य से स्नेह होने का प्रूफ देगा, और फिर बाबा की जो नॉलेज है उसे वो धारण कर चुका होगा। तो इस तरह से आज की मुरली है, बहुत ही अच्छी है, जिसके लिए सभी कहते हैं ना, हमको ना ज्ञान में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमको ना मेडिटेशन सीखना है। तो वास्तविक में दुनिया में बिना ज्ञान के ही तो मेडिटेशन चलते हैं ना, हट से कुछ कुछ करते हैं। लेकिन हमारा जो मेडिटेशन है उसका आधार है ज्ञान। ज्ञान तुमने कितना समझा है उसके आधार पर तुम योग कर रहे हो, तभी वो राजयोग कहलाता है। और इसकी प्रैक्टिस और इसका जो प्रमाण है कि हमारा जो ये राजयोग है वो हो रहा है, तो उसका प्रमाण है कि हमें इतनी शक्ति प्राप्त होगी जो हम मन बुद्धि संस्कार इन कर्मेंद्रियों के, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के राजा बन जाएंगे। अभी क्या है, स्थूल कर्मेंद्रिया हम सभी आत्माओं के वश में तो है ही, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर हमारा सारा कंट्रोल हमने खो दिया था। तो राजयोग का अभ्यास करने से वापस पहले कल्प पहले भी हमने ये शक्ति प्राप्त की थी, कर्मेंद्रियों के राजा बने थे, और अभी फिर से बनते जाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने राजयोग के बारे में कहा कि सिद्धि क्या है। फिर बाबा कहते हैं कि विजयी होने का आधार स्मृति है। ऐसे कोई नहीं कहेगा ना कि मेरे पिता पर मेरा
90% निश्चय है और 10% नहीं है। तो निश्चय बुद्धि जो है विजयंती होते हैं, लेकिन विजयी होने का आधार क्या है? स्मृति है कि मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बच्चा हूँ। इस स्ट्रॉन्ग स्मृति के बिना समर्थी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं इसी बात को नेचुरल स्वरूप कैसे देंगे हम आत्माएं? नेचुरल। बाबा इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि चलते फिरते हम लोगों को याद रहता है ना कि मैं देह के मेरे कौन संबंधी है, मेरे शरीर का नाम क्या है ना, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, संबंधी कौन से है, सब कुछ याद रहता है। बैठकर कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है, राइट? तो उसमें कई बार ऐसे भी होता है कि मैं ऐसे-ऐसे परिवार से रिश्ता रखता हूँ कि या फिर ऐसे-ऐसे परिवार वाला हूँ। तो फिर क्या होता है, इससे भी हमें इस स्मृति से भी हमें समर्थी आती है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस वाला ईगो कहेंगे। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म का संबंध, वो ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है। बस सदा स्मृति में रहना चाहिए और यह स्मृति हमें विजय की ओर लेकर जाएगी और निरंतर स्मृति ही हमें विजयी बनाएगी। तो विजयी बनना यह हमारे स्मृति के ऊपर, निरंतर स्मृति के ऊपर डिपेंड है, ऐसे बाबा बता रहे हैं। चलो आपने ये समझ लिया कि निरंतर स्मृति आपको रहती है, तो आपके पास वो खुशी मना जो संपत्ति आप कमा रहे हो, स्मृति में रहकर, राजयोग का अभ्यास कर कर, लेकिन उसे प्रयोग में नहीं ला रहे हो, तो क्या होगा? खुशी और शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने फिर स्थूल धन का भी एग्जाम्पल दिया। कितना भी धन हो, वो धन है, इस स्मृति से हमें खुशी रहेगी। लेकिन कोई चीज अगर हम उसे खरीद कर उसका उपभोग नहीं लेंगे, तब तक उस खुशी के द्वारा सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो खुशी अलग चीज है और सुख अलग है। खुशी जो है ना महसूसता है, और सुख जो है इंद्रियों द्वारा हम साधनों के आधार पर जो इंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं, उसको सुख कहेंगे, उपभोग लेते हैं, उसको सुख कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि लॉटरी तो मिली है, गॉडली लॉटरी बहुत अच्छा शब्द यूज किया, ऐसा विवेक भाई जी ने भी कहा था कि उसको यूज करना, यही जीवन में लाना, तो यही लॉटरी को आप क्या कर पाओगे? सुख ले पाओगे। आनंद और विजयी बनने की खुशी का अनुभव तभी कर पाएंगे। तो अनुभव को भी बाबा ने यहाँ पर बहुत अच्छा अटेंशन खिंचवाया कि अनुभवी बनना बहुत जरूरी है। उस जीवन में भी देखो, डॉक्टर के पास भी समझो हमको अगर जाना है, तो नए डॉक्टर के पास जाना कोई पसंद नहीं करता है, राइट? सबको क्या पसंद है? अनुभवी डॉक्टर पसंद है। तो यहाँ पर भी वही बात है, बाबा कहते हैं अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। हम्म? तो आपको बनना ही चाहिए। जो आप कहते हो ना, जो आप बोलते हो, सबका अनुभव आपको करना चाहिए। और फिर अगर हमको अनुभव करना है किसी भी बात का, तो उसके लिए भी बाबा ने प्रोसीजर बताया। क्या करो? उसका समय फिक्स करो, डेट फिक्स करो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक वो कर्म आपके बल स्वरूप नहीं होंगे। तो कोई भी प्लानिंग जब हम लौकिक में भी करते हैं ना, कि मुझे इस समय तक ये काम करना है, तो उसके अनुसार हमारे संकल्प, बोल, स्पीड, है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं किसी भी बात की ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, अनुभव करने के लिए आप क्या करो? टाइम फिक्स करो। और टाइम, क्योंकि हमारे विद्यालय का तो स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं 1 घंटे के बाद भी नहीं, अभी मतलब अभी। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर तुमको 2 युगों की प्रारब्ध चाहिए, एक्चुअली 2 युगों की नहीं, सारे ही युगों की है। और पुरुषार्थ कितना है? 1 जन्म, 1 जन्म का भी आधा जन्म समझो चला गया,
अब तो समय को देख के ऐसे लगता है हाथी चला गया, पूंछ बाकी है ना? पूंछ की थोड़ी रही। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय में अगर आपको पुरुषार्थ कितना करना चाहिए, है ना? क्योंकि इतना समय थोड़ा है और मिल कितना रहा है आपको, तो इसकी भी अवेयरनेस हमको बाबा ने दिलाई, ताकि फिर आपको पछताना ना पड़े। बाद में समय चला गया, फिर हम ऐसा कर सकते थे या हमको ऐसा करना चाहिए। ये वाली फीलिंग जो है ना बड़ी दर्दनाक है ना? तो ऐसी फीलिंग में हमको जाना ही नहीं है। तो इसीलिए पहले से ही हमको वो एफर्ट्स लेने में लग जाना है। फिर बाबा कहते हैं, आप लग जाओ, क्योंकि आपने अनेक बार किया है। और जो बात अनेक बार करते हैं, तो फिर से करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। रिपीट ही हो रहा है, सिर्फ नया तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए 3 बातों का बैलेंस रखो। एक तो बाबा से स्नेह, बाबा के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई जो नॉलेज है उससे स्नेह रखो। नॉलेज को नॉलेज हमें कैसे बनाने वाला है, पदमपति बनाने वाला है, उसका हर एक वर्षन इतना कीमती है ना? तो जब महत्व को जानेंगे ना तब स्नेह होगा। तो नॉलेज को कैसे अ, हम स्नेह का रूप नॉलेज को कैसे स्नेह रूप बनकर धारण करें, इसके लिए बाबा कहते हैं उसके महत्व को जानो पहले। अगर महत्व को जानोगे तो स्नेह आपको ऑटोमेटिक होगा। फिर बाबा कहते हैं मेरा बच्चा बनना ही विजयी बनना है। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है और कोई प्रोसीजर की जरूरत है ही नहीं। तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए, लेकिन मैं बाबा की संतान हूँ, इस विशेषता वाली हूँ, तो अधिकारी हो गए ना। फिर बाबा ने परिवार की बात की यहाँ पर कि मोह जीत परिवार निकालो और पुरुषार्थ में सबकी लगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लगन हो, ऐसे परिवार निकालो। और गुजरात वालों का यहाँ पर नाम लिया आज की मुरली में बाबा ने कि ड्रामा अनुसार गुजरात वालों को वरदान मिला हुआ है कि वहां से मोहजीत परिवार निकलते जाएंगे, है ना? इस तरह से आज की मुरली रही। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बाबा ने क्या बताया, राजयोग की स्थिति क्या है। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा ठीक। कि राजयोग की अ, ओम शांति दीदी। बाबा हाँ ने बोलिए। बताया कि राजयोग की जो सिद्धि है, तो अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में करने की है, कि हमारी मन बुद्धि संस्कार जो है वो हमारे हिसाब से चलें। मैं आत्मा मालिक हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो मालिक के बच्चे जो हैं, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, और हम अगर अपनी कर्मेंद्रियों को ही अपने वश में नहीं कर पाए, अपने हिसाब से नहीं चला पाए, तो फिर हम कैसे बच्चे हैं? मालिक के बच्चे नहीं हो सकते। तो सिद्धि बाबा ने बताया कि कर्मेंद्र स्वराज्य अधिकारी की स्थिति जो है वो राजयोग की सिद्धि है। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने इस पॉइंट में? शक्ति की प्राप्ति राजयोग के आधार पर तो होगी, और कौन सा आधार होगा जिसे हम कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे? राजयोग क्यों करेंगे हम? बाबा को याद क्यों करेंगे? हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन उस और क्या फैक्टर है? ज्ञान पर भी तो निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय जितना हमारा ज्यादा है उतना हम बाबा को याद करेंगे, अर्थात राजयोग करेंगे। तो निश्चय बुद्धि बनना भी हमारे शक्तियों की प्राप्ति करने का दूसरा रास्ता है ना? उसी को इक्वल इक्वल मतलब है दोनों का, राजयोगी बनकर शक्तियों की प्राप्ति करना और निश्चय बुद्धि होकर बाबा को याद करके शक्तियों की प्राप्ति करना। फिर बाबा ने क्या कहा है, हमारी मंजिल क्या है और उस मंजिल पर जाने का मार्ग कौन सा है? बाबा की निरंतर याद रहेगी तो विजय की मंजिल मिलेगी। बाबा निरंतर याद रहेगी बाबा की। हाँ, तो मार्ग क्या हुआ? मेरा डेस्टिनेशन है विजय।
है ना, जहाँ पर मुझे पहुंचना है, और रास्ता क्या है अ, ओम उस शांति। मंजिल। रास्ता है हाँ निरंतर स्मृति। हाँ, है ना, और मंजिल है विजय। विजय। यस। तो इसके बारे में और क्या कहा बाबा ने, कैसे रखेंगे हम स्मृति, कैसे नेचुरल स्वरूप में, या फिर हमारी याद जो है, बाबा हमेशा कहते हैं सहज राजयोग है, मुश्किल राजयोग कभी नहीं कहते, राइट। बाकी दुनिया वालों के योग हठ योग कहलाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बाबा कहते हैं सहज राजयोग। तो ये सहज करके कैसे बताया आज बाबा ने? क्या आइडिया बताई बाबा ने कि आप अपने मंजिल पर भी पहुंच सको और आपकी स्मृति निरंतर बनी रहे? ओम शांति। हाँ जैसे हमारा लौकिक संबंध और जैसे ये शरीर याद रहता है, वैसे ही हमारा जब मर्जीबा ब्राह्मण जन्म का और बाबा से संबंध और ऑक्यूपेशन अगर हम याद रखेंगे तो ये निरंतर स्मृति रहेगी, तो तब जाकर हम विजयी बनेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध और एक्यूपेशन क्या है, क्या बताना चाहते बाबा? कौन सी स्मृति हमको रखनी है? तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना, हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं, मर्जीवा ब्राह्मण जन्म हुआ है हमारा, तो उसमें कौन सी स्मृति? हाँ, ओम शांति जी। हाँ जो मर्जीबा ब्राह्मण जीवन का संबंध है ना, बाबा और परिवार के साथ, जो पहले हम जो ब्राह्मण जन्म लिए, मर्जीबा ब्राह्मण जन्म लिए, किसके किसके आधार पर, किसके पर, जो हमारे जो हम जो पहले जो हम बाबा को जाने, तो बाबा को पहचानने से ही हमारा जो मर्जिया जन्म हुआ है। इसलिए बाबा के साथ संबंध और परिवार के साथ, जो ब्राह्मण अलौकिक ब्राह्मण परिवार के साथ संबंध और ऑक्यूपेशन है, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा कार्य क्या होगा ना, हमारा लक्ष्य क्या ना, जो एम ऑफ डेट जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या होगा ना, विश्व कल्याणकारी होगा। और एक बाबा ने बताया कि स्वयं का स्वरूप, इसमें स्वयं का स्वरूप को भी स्मृति में रखना चाहिए, जो हम आत्मा शांत स्वरूप है। ये तीनों सदा स्मृति में रहना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा इसको? हैप्पी सोल जिनका है उनको बोलना है, म्यूट अनम्यूट दिख रहा है आपका माइक। और किसी को बताना है कि मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध और एक्यूपेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की मुरली में। यही तो आधार है ना राजयोगी बनने का, निरंतर स्मृति रखने का, विजयी बनने का, यही तो आधार है, अनुभवी बनने का। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा जैसे कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन का संबंध, तो संबंध क्या, हम बाप के बच्चे बने, ये हमें एक तो निरंतर याद रहना चाहिए, ठीक है। और जो बाप का कर्तव्य है, बाप जैसे विश्व परिवर्तन करने के लिए आए हैं और रहमदिल और कल्याणकारी हैं, ये हमारा जो है जो हम शुभ चिंतक रहे हर आत्मा के लिए, कि हम विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बने, बाबा के सहयोगी बने, राइट हैंड बने, और हर आत्मा को जो जैसी है उसे वैसा देखते हुए कल्याणकारी और रहमदिल की भावना रहे। जी ओम शांति दीदी। ब्राह्मणों का मुख्य ऑक्यूपेशन है पढ़ना और पढ़ाना, अर्थात बाबा की मिली हुई नॉलेज को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, तभी हमारा योग भी ठीक रहेगा और दैवी गुणों की धारणा भी होगी दीदी। जी हाँ, बोलिए सीमा बहन, आपको बोलना है। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी, मर्जीवा जन्म जो है, जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, ये जो देह और देह की जो ये पुरानी स्मृति है, इससे तुम जो ये दुनिया है उससे तुम मतलब है डिटैच हो जाते हो, कि सिर्फ बाबा मेरा और मैं बाबा के।
मैं आत्मा। तो यही याद रखना है कि जो पुराने वेस्ट थॉट हैं उनको मतलब है उससे भी मतलब हट जाना एक तरह से। मतलब मैं अपने उसमें बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में कि जैसे बाबा ये समझाते हैं कि इस दुनिया से मतलब मर जाना, कि ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है। जी, है ना? ये भी सही है, लेकिन जब संबंध की बात आती है तो हमारा चाहे हम कहीं तो जाते नहीं हैं, छोड़कर कहीं भागते नहीं हैं। जहाँ पर है, जिस भी अ, अवस्था में है, स्थान पर है, तो हमारा सिर्फ स्मृति के आधार पर संबंध चेंज होता है, राइट? पहले हमारा लौकिक परिवार है, अभी अभी भी लौकिक परिवार में ही रहना है और हम रहते भी हैं। लेकिन हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए? पहले जो स्मृति थी वो देह के आधार पर थी। अब जो स्मृति का परिवर्तन होना है वो होना है आत्मा के आधार पर। अगर शरीर के आधार पर देखना है तो एक दूसरे को क्या देखना है? अलौकिक परिवार में, चाहे घर हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, तो वहां पर हमको क्या देखना है? बहन भाई, है ना? और जब पारलौकिक संबंध की बात आती है, ब्राह्मण जीवन में ही आते हैं ना ये सारा परिवर्तन। तो खुद को अपने स्वरूप में देखना और औरों को भी उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, अर्थात भाई-भाई की दृष्टि। तो यह है मंजिल, राइट? और फिर हमारा ऑक्यूपेशन जो है हुँ, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना अपनी स्मृति को, और फिर इस अलौकिक और लौकिक दोनों के भी पार हमारी स्मृति जाए, तब जाके हमारा ऑक्यूपेशन जो है हम उसे मतलब प्राप्त कर सकेंगे, राइट? लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व परिवर्तक बनना, बाप समान बनना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना? और बाबा के मददगार बनना, खुदाई खिदमतकार बनना, है ना? तो ये सब कुछ हमारे ऑक्यूपेशन जो है ब्राह्मण जीवन के हम कर पाएँगे, राइट? अचीव कर पाएँगे। तो फिर आगे बाबा ने क्या कहा कि हमें अगर खुशी का और शक्ति का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो शक्तियाँ बाबा से मिली हैं उन्हें यूज़ करेंगे, तभी हम उन शक्तियों को जब यूज़ करेंगे तभी हमें अनुभव होगा कि उसका हमें कि कैसे हम अपने आप को परिवर्तित कर पा रहे हैं और दूसरे भी हमारे उस परिवर्तन से प्रभावित होके बाबा के बच्चे बन पा रहे हैं। जी, है ना? तो आज कोई बोलेगा नहीं, ऐसे डिसाइड करके जुड़ गए हैं क्या सारे? है ना? कि मुरली डिफिकल्ट लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ओम शांति दीदी। दीदी हाँ मुरली तो जी। थोड़ी डिफिकल्ट है ही, लेकिन अच्छा। फिर भी जो है वो मैं अपना एक थोड़ा सा 2 मिनट का अनुभव शेयर करूंगा दीदी। कभी कभी ना ऐसा होता है जैसे हम मेडिटेशन में बैठे हैं तो हमें हमारा तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और भी है, कुछ खींच रहा है हमें। तो हुँ, थोड़ा सा हुँ। डिस्टरबेंस होने लगता है कि ऐसा फिर क्या है। होता कुछ नहीं है, बस क्या होता है कि जैसे बाबा कहते हैं ना सिजरा है हर आत्मा का। तो एक तरीके से जो 63 जन्मों की आत्माएं हैं जिन्हें हमने छोड़ा है, मरजीवा बनने के बाद में, तो हमें भले ही बाबा याद आ रहा है, उन्हें तो बाबा नहीं याद आ रहा है ना। तो मैं आज सभी से ग्रुप में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जब मेडिटेशन करें, किसी भी समय, अमृत वेला के समय, नुमा शाम के समय, कभी भी, तो सारी आत्माओं के प्रति एक ये विजुअलाइजेशन ज़रूर करें कि जैसे हमें हर समय बाबा याद रहता है, वैसे और जो हमारा जो सिजरा है, उसमें भी जो आत्माएँ हैं, उन्हें भी हमारे स्थान पर बाबा याद आए। तो मैं सोचती हूँ शायद अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारे मेडिटेशन का जो ये शिकायत है कि योग नहीं लगता, उसमें थोड़ी हेल्प हमें मिल सकती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए दिव्या बहन, बोलिए। दीदी ओम शांति दीदी। ये एक लाइन है मुरली में, ये पैराग्राफ की एंड की लाइन है,
मैं पढ़ती हूँ। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति, अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। दीदी इस पे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब समझ तो आता है लेकिन फिर भी समझ खो जाती है, फिर उसको देखना शुरू कर देती हूँ, फिर समझ आता है, फिर खो जाती है, ऐसे हो रहा है। दूसरा दीदी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जैसे हमने वो आपने प्रयोग हमारा सबका शुरू करवाया ना कि सत्युग के पॉइंट निकालो, ताकि हमको पता चले जैसे कि हम कैसी दुनिया में जा रहे हैं। तो ये जो अव्यक्त मुरली है ना, ये जैसे 75 की, ये इतनी लंबी नहीं है, जो बाद में 86 वगैरह की वो बहुत लंबी है। किसी प्रयोग से हम लोग इनके भी पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, चाहे सारे पॉइंट ना निकाले, बिकॉज देखिए एक मुरली में तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे जो मेरे लिए अगर टॉप 3 पॉइंट है तो मैं वो भी लिख के भेज सकती हूँ क्या? जैसे अगर आप हमें किसी प्रयास में लगाओगे ना, हम लोग कर लेंगे। अगर हमें अपने से करना हो तो वो नहीं हो पाता है दीदी। इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, जैसे जैसे आप ठीक समझो। ओम शांति दीदी। हाँ, यस, बहुत अच्छा आपका सजेशन रहा। इसके बारे में हम मतलब ऑलरेडी हमारे दिमाग में प्लानिंग तो है ही, लेकिन क्या है ना, अव्यक्त वाणियाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज होता है। अगर मैं उसका होमवर्क कंपल्सरी में डाल दूँ, तो शायद मतलब थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि नए बच्चे भी हैं बहुत सारे। तो इसीलिए मैंने ईज़ी वाला होमवर्क रखा है। अभी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मैं 1 तारीख से या 31 दिसंबर से, अभी 31 दिसंबर को तो हम क्लास नहीं रखेंगे, लेकिन 1 जनवरी से हम कुछ होमवर्क में चेंज करने वाली हूँ। तो शायद फिर आपका कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा, और ही आपको डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे-कैसे होमवर्क कर सकते हैं। जिसको साकार मुरली का करना है, जिसको अव्यक्त मुरली का करना है, तो दोनों के लिए भी कुछ प्लान्स मैं बताऊँगी। सिंपल प्रैक्टिसेस रहेगी, लेकिन उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब दूसरी बात है कि इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतज़ार में हो कि मंज़िल दिखाई दे। तो बाबा ने यहाँ पर बताया है ऑलरेडी कि निरंतर स्मृति रहनी चाहिए। तो निरंतर स्मृति के लिए आपको एफर्ट्स लेना है। अगर आप सोचोगे कि मुझे कुछ एक्सटर्नल मदद मिलेगी, किसी का सहयोग मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो मैं निरंतर स्मृति में टिक पाऊँगी, तो बाबा कहते हैं इसको इंतज़ार करना। एक्चुअली बाहर किसी का रोल इसमें है ही नहीं है, है ना? तो खुद की स्मृति, मेरी स्मृति तो मैं ही चेंज कर सकती हूँ ना। हाँ, कुछ ज्ञान की बातें सुनना, क्लासेस सुनना, ये सपोर्टिव ज़रूर है, लेकिन विल पावर से मुझे अपने कॉन्शियस को चेंज करना, स्मृति को चेंज करना, इसके लिए क्या टेक्निक्स मैं यूज़ करूँ, कौन से समय पे कौन-सा सोमान लूँ, कौन से समय पर कौन-सा विजुअलाइज़ेशन मैं करूँ, तो ये सारा जो है, ये डायरेक्शन में एफर्ट्स लेना, माना इंतजार नहीं करना किसी बात का। हुँ? तो यह एफर्ट्स लेंगे ना, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मंजिल जो है आपकी विजयी बनना, उस पर आप पहुँच जाएँगे। और कोई पार्टिसिपेंट इसका आंसर देना चाहता है, तो दे सकता है। होप आपको क्लैरिटी आई होगी दिव्या बहन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा से जो चीजें मिली है ना, राज्यों के आधार पर हम जो जमा कर रहे हैं, हम आत्मा में कंटेंट भर रहे हैं, तो उसका अनुभव हमें खुशी और शक्ति के रूप में होकर ही रहेगा। अगर ये हो रहा है, दैट मीन्स आपका पुरुषार्थ एकदम सही डायरेक्शन में चल रहा है, एक्यूरेट वे में आपका मेडिटेशन हो रहा है। एंड प्लस जो निरंतर स्मृति की जो बात है ना, निरंतर वाली स्टेज एकदम से नहीं आती है। पहले हम अपने याद के लिए जो एफर्ट्स लेते हैं, तो उसकी स्टेप्स होती है।
पहले योग में बैठने के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर योग में बैठने के बाद भी गाना लगेगा, कमेंट्री सुनेंगे, फिर कुछ कुछ तो ये करेंगे तो थोड़ा-सा योग लगता है, फिर बाद में ये स्टेज भी चली जाती है। हमको ये इन सब बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बैठने के बाद हमारा योग लगने लगता है। फिर एक स्टेज आती है कि बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम काम-काज करते भी ज़्यादा से ज़्यादा समय मूल्य के पॉइंट्स को याद करना, उसका विजुअलाइज़ेशन करना, ये वाली स्टेज फिर आ जाती है। मतलब निरंतर स्मृति के लिए बहुत सारी स्टेजेस से हमें जाना पड़ता है। तो आप जितना एफर्ट्स ले रहे हो ना, तो खुद ही महसूस करोगे कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं कुछ नया करके और नया क्या करना है ये भी खुद ब खुद आपकी आत्मा में इमर्ज होता जाएगा, क्योंकि किया है ना हम सभी ने पहले। तो इस तरह से फिर बाबा अनुभव इसीलिए इसी इसी बात को अनुभव के लिए बाबा जोर देते हैं कि सबको अनुभव करना चाहिए। मैंने कुछ पर्टिकुलर मेथड्स अप्लाई की अपने ऊपर अपनी स्मृति को निरंतर बनाने के लिए। हो सकता है आपने कुछ अलग की हो, लेकिन निरंतर पे स्मृति लाना ये कॉमन होना चाहिए। सबका आउटपुट यही होना चाहिए, भले कितने मेथड्स आप यूज करो, क्योंकि अनुभवी बनना ही खजाने को जमा करना है ज्ञान मार्ग में। उधर भी लौकिक में भी अनुभव को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वहाँ यहाँ पर भी वैसा ही है। तो इसके लिए फिर बाबा जो कहते हैं ना, हमारे विद्यालय का स्लोगन है, क्या है उसका भी आधार दिया लिया है बाबा ने, इसी बात को बताने के लिए और स्पष्ट करने के लिए। क्या है हमारे ज्ञान का मुख्य स्लोगन? दीदी ओम शांति। मुख्य स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, और है बाबा ना? तो बोलते हैं इसका डेट कल या परसों नहीं होती है, अभी होती है, घंटे बाद भी नहीं। हाँ, है ना? क्योंकि इसके लिए क्या दिखाया बाबा ने हमको? देखो तुमको क्या मिलने वाला है और कितने समय का मिलने वाला है। लड्डू दिखाया ना बाबा ने हमको। हाँ, अपने को राज्य भाग्य मिलेगा ना, तो बाबा बोल रहे हैं कि प्रारब्ध भी तो कितनी बड़ी है। हाँ, तो जी इसके लिए हमें हाँ, बोलिए योगिता बहन बोलिए। दीदी मैं पूछ रही थी, आप निरंतर स्मृति के लिए आपने क्या बोला फिर से एक बार थोड़ा डिटेल में, कि निरंतर स्मृति के लिए आप पर्सनली क्या करते हो और आपने क्या स्टेप्स बोली, जैसे स्मृति के लिए फिर विजुअलाइजेशन, वो भी एक बार प्लीज। थैंक यू। ठीक है, बताती हूँ, है ना? कि मतलब यहाँ तक तो मैंने बताया कि कमेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सॉन्ग्स की नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं दिन-रात मुरली का चिंतन कर रही हूँ, मुरली बार-बार सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसके बिना देखे पॉइंट्स लिख रही हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे मन को एकाग्र करने के लिए मुझे बहुत मदद कर रही है। जब तक मन एकाग्र करना नहीं आता है ना, तब तक फिर योग में मज़ा नहीं आता है। जब मेरा इधर एकाग्र बनाने का प्रोसीजर चालू है और पैरेलली मैं योग में भी फिर उसको अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो बैठने के बाद जैसे मैं याद करने के लिए बैठी हूँ, तो विदाउट एनी सपोर्ट मेरा योग लग रहा है, लेकिन वो भी निरंतर नहीं हुआ, क्योंकि मैं उतना ही समय याद करके उठती हूँ, फिर अपने काम-काज में लग जाती हूँ, तो मुझे ना खुद की स्मृति है, ना बाबा की स्मृति है। देहभान में मेरा फिर से आना और अपने काम-काज में लगना शुरू हो जाता है। फिर भी ये करते हुए देहभान में हूँ, लेकिन ये करते हुए भी योग में बैठने का चार्ट मेरा बढ़ता जा रहा है, मुरली का भी और गहराई से चिंतन बढ़ता जा रहा है, तो और मेरी एकाग्रता बढ़ रही है। तो मैं बिना बैठे भी काम-काज करते हुए भी मुरली के पॉइंट्स को याद करना और प्लस उसको अप्लाई करना, प्लस उसका विजुअलाइज़ेशन करना, काम-काज करते हुए भी। तो बैठने का चार्ट तो मेरा बढ़ ही चुका, लेकिन वो मुझे इतनी आदत हो गई याद में रहने की, कि बैठने की सिवा भी मैं काम-काज करते हुए याद कर पा रही हूँ। और ये है सबसे ऊंची स्टेज योग की, जिसको हम कर्म योग कहेंगे। पहले योग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक मंत्र का पठन नहीं होता है, तो कामकाज करते हुए भी हम उसको बोल नहीं सकेंगे ना। पहले पठन करते समय या याद करते समय जो मेहनत लगती है, फिर एक बार याद होने के बाद नहीं लगती है। फिर हम नॉर्मली सब कुछ काम करते हुए भी मुख से बोलते, भक्ति मार्ग में भी तो यही किया ना,
ये बैठ के थोड़ी ना एक आध बार किया होगा, लेकिन कामकाज करते हुए भी बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे जो शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, तो कामकाज करते हुए भी करते थे, तो याद का है वो मुख से बोलते थे। लेकिन यहाँ पर और माइन्यूट लेवल की मेहनत लगती है, वो है मन की एकाग्रता की। तो चारों ओर से तुम कर कुछ रहे, दिल ये जो है ना बाबा बोलते हैं, हाथ काढ़े और दिल यार्डे, वरना हाथों से कर्म कर रहे हैं और मन बुद्धि है कि बाबा से लटकी हुई है। तो यह बाबा चाहते हैं, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है, अंत तक हमको कर्म करते ही रहना है। योग के लिए समय हम निकाल पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी निकाल पाए तो हमारी याद की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर वाली बात, तभी फिर हम कर पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प से काम लेना है, एक एक स्टेप को अचीव करना है। डायरेक्ट निरंतर स्मृति नहीं हो पाती है ना। तो उसकी स्टेप्स तो बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं, ऐसे क्लासेस में हम सुनते रहते हैं, तो हर कोई शेयर करता ही है। तो बाबा कहते हैं अभी नहीं कभी नहीं, इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। अगर पुरुषार्थ लंबे समय तक करेंगे, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों के संस्कार अभी संगम पर भरने चाहिए, है ना। तो तभी जाके हमारी जो आने वाली जन्मों की जो प्रारब्ध रहेगी लंबे समय तक रहेगी, फिर हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, राइट। फिर बाबा ने क्या कहा कि कौन सी स्मृति की आने से हमें समर्थी आ जाएगी। लास्ट फटाफट बताइए, कौन सी स्मृति आने से हमें समर्थी आ जाएगी। ओम शांति दीदी। जो ड्रामा की जैसे कि जो हम बहुत काल की एक पहले हम बहुत बार ये कार्य किए थे, जो विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार हम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जो हम बार बार कर। जी जी एग्जैक्टली सही, मतलब रिपीट की हुई बातें ही हम फिर से कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ड्रामा हाँ, फिर बाबा ने कौन सी ये बात ड्रामा होती, है ना, जो ड्रामा रिपीट वाली होता है ना। यस यस यस, कौन सी 3 बातों का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा है। दीदी ओम शांति। बाबा का स्नेह और बाबा के कार्य से स्नेह, और बाबा से मिली हुई नॉलेज से स्नेह। जी एकदम सही, है ना। तो इन तीनों बातों का बैलेंस रखना पड़ेगा। और क्या कहा बाबा ने, बच्चा बनना अर्थात क्या बनना है। विजयी बनना दीदी, हाँ बच्चा माना विजयी। जी, और परिवार के बारे में क्या कहा बाबा ने। जो ये जो निर्मल परिवार जो बनाने के लिए बाबा ने कहा है, सभी जो हम ऐसे परिवार बनाएंगे जो हम सभी परिवार हमारे साथ मिलकर जो पुरुषार्थ करेंगे, जो ऐसे होगा तो हमारे तकदीर भी बन जाएगा। जो सहयोगी हाँ बनेंगे, जो परिवार सहयोगी और स्नेही और सहयोगी परिवार हमको बनाना है। जी, और साकार मुरली कला की कौन सी पॉइंट्स है। आज बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट आए हैं, और जो बाबा ने 3 बैलेंस रखने के लिए बोला है ना, उसकी तो भर भर के पॉइंट्स आई है। तो बताइए जल्दी, 10 बज चुके। कि मुरली का दीदी सार कैसे। कंट्रास्ट तो बहुत सारा आया है। एक है ड्रामा और नाटक, और ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की, और जो अब 3-4 ठो था। दीदी आज रिपीट के ऊपर भी है, जैसे बाबा ने यहाँ कहा ना कि हुई चीजें कर रहे हाँ हैं, रिपीट हो रहा है, तो वैसे वर्षा भी रिपीट हो रहा है, सृष्टि चक्र भी रिपीट हो रहा है, हाँ, यस और यस और यस। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। जो लौकिक बाप परलौकिक बाप, तो ये भी हाँ बाबा ने आज हाँ कहा है। हाँ, हाँ। जो वर्षा मिलने के लिए जो लौकिक बाप और परलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, और जो अलौकिक बाप से नहीं मिलता है, क्योंकि अलौकिक बाप तो परलौकिक बाप से तो वर्षा ले रहे हैं, तो वो क्या हमको वर्षा देंगे, अब ऐसे बताया। और रूहानी सेना के बारे में बाबा ने कहा है,
कंट्रास्ट पॉइंट आ रहा है जो रूहानी हाँ, से ना हाँ, डिस्पेंशन है, लौकिक बाप का लौकिक बाप। हाँ, है ना? और बाबा ने कौन सी पॉइंट बताई है जो 3 बातों का बैलेंस रखने के संबंधित है? अभी कैटेगराइज कैसे करना है? जो बाबा ने खुद के बारे में बताई है पॉइंट, हाँ? तो वो कैसी है? बाप के प्रति स्नेह बढ़ाने के लिए है ना? और जो बाबा ने खुद के मतलब हम आत्माओं के प्रति और नॉलेज नॉलेज है ना कि आत्मा समझो, बाबा को ऐसे याद करो। हुँ? तो ये सारी ऐसी जो पॉइंट्स बताई है वो बताई कि बाबा के नॉलेज से स्नेह इससे मैच करती है। और तीसरी जो सेवा की पॉइंट्स बताई है बाबा ने, कैसे सेवा करनी है, परिचय देना है, भूतों को आप समान बनाना है। बाबा के कार्य जो भी बाबा का दिव्य अलौकिक कार्य चल रहा है, उससे स्नेह है तो हम क्या करेंगे? उस कार्य को करेंगे ना। तो सेवा के जो भी पॉइंट्स है वो सारे इसके लिए मैच करते हैं, राइट? सतयुग के पॉइंट्स और आत्मा और परमात्मा के पॉइंट्स यह है बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इसे मैच करता है, राइट? तो इस तरह से आज की मुरली रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मुरली डिफिकल्ट लगती है, डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। बस थोड़ा सा और 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना तो बुद्धि के कपाट खुलने लग जाते हैं। बुद्धि का ताला जो है ना फोर्सफुली खुलना पड़ता है कभी-कभी, फिर बाद में आदत पड़ जाती है, संस्कार डेवलप हो जाता है ना स्टडी करने का, चिंतन करने का, बार-बार दीदी पढ़ने दीदी सुनने जो का। गॉडली लॉटरी जो है, वो उसका मीनिंग क्या है? जो श्रीमत या और कुछ? श्रीमत पर चलकर जो प्राप्त होता है उसे गॉडली लॉटरी मिलती है। बाबा से हम योग लगाते हैं तो हमें मिलता है तो उसे बांटेंगे तभी तो सुख और खुशी मिलेगी ना। ये है बाबा से लेना माना गॉडली लॉटरी। कितना ले पाएंगे वो हर एक के ऊपर डिपेंड है। जितना धारणाओं पर चलेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना बाबा से हम ले पाएंगे। तो ये हुआ स्वयं को भरपूर करना, तो इसी को बोलेंगे गॉडली लॉटरी। अब लॉटरी तो लगी है, सिर्फ पास में रख के क्या करेंगे? क्योंकि बाबा हमें मार्क्स किस आधार पर देगा? तुमने मुझसे लिया किस लिए? औरों को देने के लिए। तो मैं कितना दे पा रही हूँ, है ना? तो मेरे पास आ गया बाबा का मतलब मुझे खुशी होगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये ऐसी खुशी है जो गायब नहीं होती है। तो इस तरह से मैं कितना फिर औरों को दे रही हूँ, इस पर मेरे मार्क्स रहेंगे, इस पर मेरी दुनिया बनेगी, इस पर मुझे आत्मा का सिजरा बनेगा, है ना? और तो इस तरह से जो गॉडली लॉटरी और ईश्वरीय मिशन आज भी ये मैच खा रहा है। हाँ, है हाँ। ना? ईश्वरीय भांति और ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। मन मना भव का अर्थ है मन मेरे में लगाओ। ऐसा कोई कह नहीं सकता है, एक बाबा ही कहता है और बाबा से ही अम, हमें मन लगाने से फिर कुछ प्राप्ति होती है। बाकी किसी आत्मा से कुछ लगा, कितना भी अच्छी आत्मा हो, कितनी भी महात्मा साधु, हमारे ज्ञान में भी कितनी, बाबा ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करो बोला है आज। मतलब नंबर 1 की सोल जिसे स्वयं बाबा ने, शिव बाबा ने डिक्लेयर किया है, फिर भी बाबा कहते हैं कि उनको याद नहीं करो, वो भी वर्षा मेरे से ही लेता है। तो नहीं, वर्षा बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी रचना है, रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है, तो तुम क्यों रचना को याद करते हो? हाँ, तो यही ऐसे। ना मतलब ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, ना बाबा परमात्मा के अलावा किसी आत्मा को याद करने से हमें प्राप्ति नहीं होगी। आज तक हमने खुद को शरीर समझा है और आत्माओं से ही बुद्धि योग लगाया है। बुद्धि योग लगाना हम आत्माओं को आता है, लेकिन अभी तक जो लगाया उसे सिर्फ चेंज करना है। अभी तक दिखने वाली बातों पर हमने अपना मन बुद्धि का योग लगाया तो इजी था। अभी बाबा दिखता नहीं है, है ना?
उसको अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। सिर्फ मन बुद्धि की एकाग्रता से ही वो हमें दिखता है, टिकता है और फिर उससे प्राप्ति होती है। तो ये वाला परिवर्तन हम अब मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, इस स्मृति से ही, निरंतर स्मृति से ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम इस शांति तरह दीदी। अभी समय हमारा हाँ बोलिए जल्दी। दीदी सिर्फ एक बात पूछनी है कि जैसे दीदी हमें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, याद में बैठना है, तो लेकिन जो है कर्म में जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ये बात ठीक है ना? यस, फॉलो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुके ना कि नंबर 1 है, तो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ब्रह्मा बाबा। तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे, तो हम भी ऊंचा पद पा सकेंगे, राइट? हाँ जी, लेकिन जैसे दीदी एक बात है, जैसे जैसे हम परम धाम में शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन अगर जैसे कई कहते हैं कि उनमें शिव बाबा जैसे उनके मस्तक पे विराजमान है, तो उनको याद करना है, लेकिन वो मुझे थोड़ा ना कभी-कभार मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा अच्छा शिव बाबा को परम धाम में याद करना अच्छा लगता है। अगर मैं ऐसे ना भी याद करूँ तो सही रहेगा ना? ठीक है ना, हाँ ठीक है। जैसे आपको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को याद करना, उसकी फल प्राप्ति अलग है, और परम धाम में शिव बाबा को बिंदु रूप में याद करना, उसकी फल प्राप्ति अलग है, राइट? तो आपको जो अच्छा लग रहा है वैसा कर सकते हो। ठीक है, ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिफिकल्ट भी रही तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये मुरलियाँ आसान लगती जाएगी। एक ही बार, पहली बार तो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा हमने 10-10 साल तक पढ़ा है, नहीं ना। ये पहली बार ही अव्यक्त मुरलियों को हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है हमारा सेकेंड राउंड जब होगा तो हम एकदम से मतलब काफी मैच्योर हो गए होंगे, ज्ञान की मैच्योरिटी हमें आ चुकी होगी। तो दीदी ओम शांति। जी, अमृत वेले फिर से लिंक चालू होगी 3 बजे? मेरे ख्याल से 3:45 बजे चालू हो रहा है, राइट? पौने अभी 4 ये जी। हाँ, रात्रि क्लास का ग्रुप अलग है। रात्रि क्लास के लिए जुड़ने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे ओम शांति का मैसेज करिए, फिर आगे की बातें हम बताऊंगी आपको, ठीक है? कितने बजे? 3 बजे चालू होगा कि 2 बजे? क्या? ये मेडिटेशन, ये जूम लिंक पे? 3:30 के बाद, 3:30 के साढ़े बाद। जी जी ठीक है जी। ये तो दादी की दवाई थी ना, हाँ तो क्यों खाए हमने? मत खाओ मत खाओ। तो अभी हम साइलेंस में बैठेंगे। अपने आप को देह नहीं, देह से न्यारी चमकती हुई ज्योति भ्रुकुटी के पद्य में विजुअलाइज करेंगे और महसूस भी करेंगे। जितना जितना मैं खुद को चमकता सितारा इस देह से न्यारा महसूस करूंगी, उतना उतना मैं सहज राजयोगी बनती जाऊंगी। सहज राजयोग के अनुभवी बनना अर्थात खुशी और शक्ति का अनुभव करना। यह स्मृति मुझे अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाने वाली है। इसीलिए इस स्मृति को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है,
इसका दृढ़ संकल्प मैं ले रही हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। जितनी जितनी मेरी स्मृति टिकती जाएगी, उतना ही मैं समर्थ बनती जाऊंगी और मेरे इस लंबे समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध बहुत समय की स्वतः ही बनती जाएगी और मुझे बीते हुए समय को देख कोई पछतावा नहीं करना पड़ेगा। अनेक बार तो मैंने ये परिवर्तन किया है और अब फिर से कर रही हूँ। स्वयं को जाना, इसलिए बाबा से स्नेह, बाबा की बताई हुई बातों से स्नेह और बाबा से स्नेह, इसलिए बाबा जो कार्य करता उससे भी स्नेह। अपने स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण देना, यही विजयी बनना है, बच्चा बनना है। और मैं इस तरह मोह जीत परिवार का हिस्सा हूँ। मेरी लौकिक फैमिली और मेरी अलौकिक फैमिली, इन दोनों के सिर पर बाप दादा का हाथ भी है और वरदान भी है कि यह मेरा परिवार मोह जीत परिवार है। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।